आप लगाइए। हाँ चलिए पूछिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए प्लीज। दुनिया भर में मौत के कारणों में से एक बहुत अभिन्न कारण है कैंसर, और देश के दुनिया के अन्य देशों की भांति भारत में भी कैंसर एक गंभीर जन समस्या चुनौती बना हुआ है। सर्वप्रथम ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं उत्तर अब उत्तर प्रश्न कर नहीं, उसके बाद पूछेगा, अभी प्रश्न चल रहा है। बैठिए एक बीमारियों का समूह है जिसमें वेरीड कॉन्स्टेंट्स है, और हर कैंसर के कारण, लक्षण, निवारण, उपचार अलग अलग पद्धति से होता है। अगर कैंसर के इतने वेरीड ग्रुप को शीघ्र जांच न की जाए और यदि सटीक जांच न की जाए तो उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स नजर हमारे सामने आते हैं। सर्वप्रथम यदि शीघ्र जांच ना हो तो लेटर स्टेजेस पे इस ग्रुप ऑफ डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड इनक्योरेबल। दूसरा, यदि सटीक जांच ना हो, अगर सटीक जांच ना हो तो अनावश्यक जो चिकित्सीय प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद जो उपचार के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट पुनः एक चुनौती बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। और ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्रों की जरूरत हमको होती है, जहां पर जांच की दर को बढ़ाया जा सके, जहां पर इन ग्रुप्स के जो वैरिड प्रकार के कैंसर होते हैं उनके लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएं, प्रक्रियाओं की इनोवेशन किया जा सके। इसी बाबत मैंने अपना सवाल पूछा था और जैसी अपेक्षा की थी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, उस सूबे में जहां 403 विधानसभाएं हैं, जहां की आबादी 25 करोड़ है, वहां पर सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मात्र एक है, और जिसमें एक जवाब में ये भी मिलता है कि 2020 से 2025 तक 106 पेशेंट्स जो रजिस्टर और भर्ती किए गए थे, आज वो संख्या लगभग 25,000 पहुंच चुकी है। मैंने इस प्रश्न को पिछले सत्र में भी उठाया था और उस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य ने अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए इस गंभीर विषय पर जो जवाब दिया था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और अपेक्षा करती हूं कि आज जो मेरा सवाल है उस पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि सबसे बड़े सूबे, 25 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में, जहां पर लगभग प्रति 1 लाख पेशेंट्स अगर टेस्ट किए जाते हैं तो 100 के ऊपर कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि 25 करोड़ आबादी वाले इस प्रदेश में आज हमारे पास जो एक कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी है, उसके ऊपर शीघ्र और सटीक जांच का जो लोड है, उसकी वजह से यहाँ डिले होता है रिजल्ट निकल के आए। और शायद इसीलिए अगर सरकारी कोष से भी हमको पैसा मिलता है, एक दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पैसा, वो भी नाकाफी होता है, वी लूज अपॉन द लाइफ्स। तो मेरा अनुपूरक सवाल माननीय मंत्री जी से इतना है कि जहां हमारा विजन इस बात पे है और इस देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने हर वक्तव्य में कहते हैं कि हम कैंसर मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमारा एक विजन है, तो क्या इस विजन में ये समाहित नहीं होता कि इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी खर्चे पे, और जहां लोग जा करके आसानी से अपनी जांच करा सके, रिजल्ट मिल सके और ट्रीटमेंट शुरू करा सके, क्या ऐसे रिसर्च सेंटर की यहाँ आवश्यकता महसूस नहीं होती? क्या जैसे हमने OTOP पे काम किया है, क्या उसी तर्ज पर वन मंडल, वन सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार करने की मंशा रखती है? और यदि रखती है तो उसको कब तक उत्तर प्रदेश के धरातल पर हम कार्य करते हुए देखेंगे, और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री, कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए हमारे पास कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के अतिरिक्त लखनऊ में KGMU, कानपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, मेरठ में कैंसर का इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में
डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपदों को छोड़ करके, जहां 8 जनपदों में कैंसर के चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, उनको छोड़ करके 67 डे केयर सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और कैंसर रोगों की इलाज के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है।